हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए लेसन प्लान। जी हाँ, लेसन प्लान। अभी तक मैंने आपको जॉब प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान नहीं बताया है, तो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ लेसन प्लान से। तो लेसन प्लान का हम आपको स्टार्टिंग से बताएंगे, एंड तक पार्ट्स में बताएंगे गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है वो। और लेसन प्लान टोटल 5 पेजेस का होता है, जिसमें आपका 2 पेजेस का लेसन प्लान खुद होता है और 3 पेजेस का उसका सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी कौन? इंफॉर्मेशन शीट को हम बोलते हैं सेक्रेटरी। ओके, लेसन प्लान का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सीट होता है और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान का सेक्रेटरी ऑपरेशन सीट होता है। तो लेसन प्लान में सबसे पहला टॉपिक है आपका। तो सबसे पहले तो नेम, ट्रेड, एडमिशन नंबर, यूनिट नंबर, लेसन नंबर, डेट, इन सब में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सारे के अलग अलग होंगे। ओके, तो अब बात आती है प्रिपरेशन। तो हाँ गाइज, मैं समझा रही थी आपको प्रिपरेशन। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में आता है आपका प्रिपरेशन, सेकंड स्टेप में आता है प्रेजेंटेशन, थर्ड स्टेप में आता है आपका एप्लीकेशन और फोर्थ स्टेप में आता है आपका टेस्ट। ओके, तो सब कुछ अगर मतलब करने के बाद आप टेस्ट तो लोगे ही, तो लास्ट स्टेप है आपका टेस्ट। ओके, और हाँ गाइज, आपसे पीयूटी के एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है, सो आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप है हमारा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के बारे में जानते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस के बारे में बताते चली जाऊंगी आपको। ओके, तबीयत ठीक नहीं है गाइस, सॉरी। ओके, फर्स्ट है आपका टाइटल। टाइटल में आप वो लिखोगे जो आपको पढ़ाना है, एग्जैक्ट वही लिखना है आपको, इधर उधर हट के नहीं लिखना, क्योंकि वो एग्जामिनर बोलेंगे कि आपने लिखा कुछ और है, आप पढ़ा कुछ और रहे हैं। लाइक दैट कि आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर लिखना है, तो उसमें आपको डीसी मोटर की परिभाषा नहीं बतानी है गाइज, डायरेक्ट आपको कंस्ट्रक्शन ही स्टार्ट करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि बच्चे डीसी मोटर को जानते हैं या नहीं जानता है, आप पढ़ा रहे हैं जो वो आपको पढ़ाना है। ओके, जो आप टॉपिक चूज करेंगे। ओके, तो फर्स्ट में है आपका टाइटल। टाइटल में आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर। तो ये देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर आपने लिख दिया। अब सेकंड आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स। एट द एंड ऑफ दिस लेसन द ट्रेनी शैल बी एबल टू, यानी आपके पढ़ाने के बाद ट्रेनीज कौन कौन से क्वेश्चंस को देने में समर्थ होंगे, उन क्वेश्चंस को, यानी उन क्वेश्चंस को एक अलग फॉर्म में लिखना है। लाइक दैट कि जैसे कि अब आप मान लीजिए बता रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर, तो आप उसमें बहुत बहुत टाइप के जो उसके पार्ट होते हैं उन सबको बताएंगे, तो वो भी आएगा ना, तो उसको लिखना है। जैसे कि योग क्या होता है, फ्रेम क्या होता है। ओके, इस तरह से आपको लिखना है। तो आप यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ओके, नीचे तक। तो आप इसमें मतलब आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, या 2 लिखो या तो 3 लिखो। ओके, उसके बाद आती है आपका तीसरी, टीचिंग मटेरियल्स या एड्स रिक्वायर्ड, यानी आपको पढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए। पढ़ाने के लिए अपना दिमाग चाहिए गैस, और कुछ नहीं चाहिए बस। मैं मजाक कर रही हूँ। पढ़ाने के लिए आपको चाहिए ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर और चार्ट। अब आप पूछेंगे ये चार्ट क्या है आखिर? चार्ट पेपर, वही जिससे आप बचपन में क्राफ्ट्स बनाते थे, वही है चार्ट। तो देखिए गाइज, सबसे पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चार्ट पेपर पे बनाना है या लेसन प्लान में ही बनाना है आपको। तो वो मैं नहीं बताऊंगी, बिकॉज आपके टीचर्स बताएंगे आपको वो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके टीचर्स बताते हैं कि स्पॉट हिंट्स में बना लो। मैं आपको बताऊंगी कि स्पॉट हिंट्स क्या होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि चार्ट पेपर पे बना लो। ओके, तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगी। ओके, अभी फिलहाल इसी में रहते हैं हम लोग, इधर से भटकना ही नहीं है। ओके, तो थर्ड स्टेप हो गया हमारा। अब आता है फोर्थ। फोर्थ में है इंट्रोडक्शन। अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना आपको, आपको कोई नहीं जानता और जानने की चाह भी नहीं रखता। ओके, इंट्रोडक्शन में आता है रिव्यू। रिव्यू से आपको कुछ याद आ रहा है? रिव्यू मतलब हुआ कि रिसेप्ट, जो मूवीज आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े थिएटर्स में जाके, तो जब उसका पार्ट 2 आता है तो उसमें आता है ना रिसेप्ट, यानी पहले वाली थोड़ी चीज़ें हमें याद दिलाई जाती है कि देखो भाई फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था। जैसे कि इसके बाद मैं सेकंड पार्ट लाऊंगी, तो आप लोग हो सकता है कुछ समझ ना आए, तो आप लोग फर्स्ट पार्ट जरूर निकाल के देखोगे। ओके, तो ये है रिव्यू, उसी को हम लोग बोलते हैं रिव्यू। मतलब आपने पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था, लिसन। आपको बिल्कुल भी अल्टर नहीं लिख देना है इस ऑप्शन में, क्योंकि अगर आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर इस क्लास में पढ़ाया है तो जरूर अपने पिछले क्लास में व्हाट इज डीसी मोटर पढ़ाया होगा। ओके, पहले आपने डीसी मोटर को बताया होगा, उसके बाद आप उसका कंस्ट्रक्शन बताने के लिए जा रहे हैं। सो ऐसा ही आपको बताना है कि डीसी मोटर क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देना है रिव्यू में फर्स्ट में व्हाट इज डीसी मोटर। ओके, सेकंड में है मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या करना है आपको? मोटिवेशन लिखना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है गाइस, लेकिन हाँ, अगर आप ठंडे दिमाग से सोचो तो ये खतरनाक भी नहीं है, और आप बहुत इजीली लिख दोगे इसको। लाइक दैट कि अगर हम देखिए गाइस, मैं एक एग्जांपल देके बता रही हूँ आपको कि कैसे लिखना है। ओके, कि जैसे मान लीजिए कि आप लिख रहे हो किरचॉफ्स लॉ का मोटिवेशन। ओके, तो आप लिख रहे हो कि जिस तरह से हम ओम के नियम से जानते हैं कि वोल्टेज, विद्युत और प्रतिरोध के बीच में क्या संबंध है, उसी तरह हम किरचॉफ के नियम से जानते हैं कि किसी बंद सर्किट में विद्युत, वोल्टेज और रेसिस्टेंस का क्या संबंध है और धाराएं कैसे आती जाती हैं। ओके, तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ को आपको रिलेट करके लिखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म गाइज। तो इसमें अगर आपको और कुछ चीज़ें में डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। कोई भी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो उसको भी ज़रूर कमेंट कीजिए। और हाँ, जब तक मैं बोलूँगी नहीं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे नहीं यार, कर दो यार।
और ढेर 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 सारा प्यार दो मेरे चैनल को। ओके, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड लोग नहीं जानते हैं वो भी जाने, किसी भी ट्रेड के हो तो वो मतलब कम से कम वहाँ क्या लिखना है वो तो जान जाएंगे ना, बाकी वो खुद से बना लेंगे। ओके, सो शेयर एज मच एज पॉसिबल एंड लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। बाय बाय, जल्दी ही मिलती हूँ सेकंड पार्ट में।